हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करंट स्टडी पॉइंट सासाराम। दोस्तों, मैं हूं संगम कुमार और आज 20 अगस्त है। तो दोस्तों, 20 अगस्त 2020 तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले थे वो हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना कीजिए, देखते रहिए करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के किस मंत्री का हाल ही में निधन हो गया? तो चेतन चौहान का। ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे और उत्तर प्रदेश के एक मंत्री रह चुके हैं, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है, चेतन चौहान का। भारत किस देश में कनेक्टिविटी परियोजना के लिए 500 मिलियन यूएस डॉलर की सहायता देगी? मालदीव। भारत मालदीव में कनेक्टिविटी परियोजना के लिए 500 मिलियन यूएस डॉलर की सहायता देगी मालदीव को, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत द्वारा कोविड-19 प्रकोप का मुकाबला करने के लिए किस देश को 100 मिलियन यूएस डॉलर की सहायता दी गई? तो एंटीगुआ और बरबुडा को हाल ही में भारत द्वारा कोविड-19 प्रकोप का मुकाबला करने के लिए 100 मिलियन यूएस डॉलर की सहायता दी गई। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, इसका पीडीएफ आपको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटीगुआ और बरबुडा की राजधानी कहाँ है? सेंट जॉन्स। एंटीगुआ और बरबुडा की राजधानी सेंट जॉन्स है। हाल ही में कर्म साथी परिकल्पना योजना 2020 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? पश्चिम बंगाल। हाल ही में कर्म साथी परिकल्पना योजना पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो ये देखते हैं पश्चिम बंगाल, डालते हैं एक नज़र। स्थापना दिवस 1947, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़, राजधानी कोलकाता, लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16 और विधानसभा सीट 294। पश्चिम बंगाल में कुल 23 जिले हैं और हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? टीबी राधाकृष्णन। महत्वपूर्ण नेशनल पार्क देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपको याद रखना है। बुक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जलदपारा नेशनल पार्क, नेवरा घाटी नेशनल पार्क और सुंदरवन नेशनल पार्क है। पश्चिम बंगाल में 5 नेशनल पार्क है। दोस्तों, अगर आपको पता है कि सुंदरवन किस लिए प्रसिद्ध है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। सुंदरवन नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। आइए देखते हैं पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल क्या है? 88,752 वर्ग किलोमीटर। 88,752 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट, विश्व में ऑर्गेनिक खेती की पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? सिक्किम। विश्व में ऑर्गेनिक खेती को पूरी तरह से अपनाने वाला पहला राज्य सिक्किम बना है। ये डालते एक नज़र सिक्किम पर। सिक्किम स्थापना दिवस 16 मई 1975 को, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग, राज्यपाल गंगा प्रसाद, राजधानी गंगटोक, लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 32। ध्यान दीजिएगा। और सिक्किम में कुल 4 जिले हैं। हाईकोर्ट जस्टिस कौन है? अरूप के गोस्वामी। और महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन है? कंचनजंगा नेशनल पार्क। सिक्किम का कुल क्षेत्रफल क्या है? 7,096 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, 50,000 और उससे अधिक राशि के सभी चेकों से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए आरबीआई द्वारा किस सिस्टम को शुरू किया गया? पॉजिटिव पे। 50,000 और उससे अधिक राशि के सभी चेकों से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए आरबीआई द्वारा पॉजिटिव पे सिस्टम को शुरू किया गया। आइए देखते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई, इसका फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई में। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये 25वें गवर्नर है और इनसे पहले उर्जित पटेल रह चुके हैं, ये 24वें हैं। और आरबीआई का नए निदेशक कौन है? तरुण बजाज। और आरबीआई ने हाल ही में ओवरड्राफ्ट खाताधारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी की है। नेक्स्ट, उज्बेकिस्तान में भारत का राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया है? मनीष प्रभात को। मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। सूफिस्ट द हार्ट ऑफ इस्लाम पुस्तक के लेखक कौन है? सादिया देहलवी। सादिया देहलवी जो कि सूफिज्म द हार्ट ऑफ इस्लाम पुस्तक के लेखक हैं। हाल ही में किस सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार। हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने
अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने रिलायंस सिक्योरिटीज के डीलर सहित 27 लोगों और कंपनियों पर शेयर बाजार में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो सेबी ने हाल ही में रिलायंस सिक्योरिटीज के डीलर सहित 27 लोगों और कंपनियों पर शेयर बाजार में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट, सरकारी क्षेत्र में किस अग्रणी बैंक को चालू वित्त की पहली तिमाही 864 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। सरकारी क्षेत्र में बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक को चालू वित्त की पहली तिमाही 864 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, लंबे समय के बाद किस देश ने हाल ही में दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दी है? रूस ने। लंबे समय के बाद रूस ने हाल ही में दुनिया को पहली कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दे दी है। यूएई में आईपीएल को आयोजित करने के लिए किसने बीसीसीआई को औपचारिक मंजूरी दे दी थी? तो केंद्र सरकार। यूएई में आईपीएल को आयोजित करने के लिए बीसीसीआई को औपचारिक मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा मिल गई है। आइए देखते हैं एक नज़र बीसीसीआई पर। स्थापना दिवस 1928, मुख्यालय मुंबई, प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली, और सेक्रेटरी कौन है? जय शाह। और बीसीसीआई का फुल फॉर्म भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसका फुल फॉर्म है। सचिव कौन है? सचिव अमिताभ चौधरी। पुरुष की टीम के कोच रवि शास्त्री हैं। नेक्स्ट, किस हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए विशेष पोर्टल विकसित किया गया? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए विशेष पोर्टल विकसित किया गया है। विस्फोट के बाद किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब और उनके 4 कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है? तो लेबनान के। विस्फोट के बाद लेबनान देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब और उनके 4 कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। किसने स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी की शुरुआत की है? केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी की शुरुआत की है। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कितने आदिवासी संग्रहालय 2022 तक तैयार हो जाएंगे? 9। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन? आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 9 आदिवासी संग्रहालय 2022 तक तैयार हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, राजपीपला गुजरात, रांची झारखंड, लंबासंगी आंध्र प्रदेश, रायपुर छत्तीसगढ़, कोझिकोड केरल, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, हैदराबाद तेलंगाना, सेनापति मणिपुर, कैलसी मिजोरम। ये 9 जगह स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आदिवासी संग्रहालय 2022 तक तैयार हो रहे हैं। रूस में बनी विश्व की पहली कोरोना वैक्सीन का क्या नाम दिया गया है? स्पुतनिक वी। ध्यान दीजिएगा, रूस में बनी विश्व की पहली कोरोना वैक्सीन का स्पुतनिक वी, देखिए ध्यान दीजिएगा, स्पुतनिक वी नाम दिया गया है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के पुनः राष्ट्रपति बने हैं? बेलारूस। अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस देश के पुनः राष्ट्रपति बन चुके हैं। विश्व के कुल एशियाई हाथियों के आबादी का कितना प्रतिशत भारत में है? 60%। विश्व में कुल एशियाई हाथियों के आबादी का टोटल 7% भारत में पाए जाते हैं। किसने ब्रॉडबैंड सक्षम स्टारलिंक उपग्रह का पहला बैच लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ये ब्रॉडबैंड सक्षम स्टारलिंक उपग्रह का पहला बैच लॉन्च किया है। भारत की कौन सी कंपनी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में टॉप 100 में शामिल है? रिलायंस। भारत की रिलायंस कंपनी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में टॉप 100 में शामिल है। नेक्स्ट, किसने निर्णय दिया है कि पैतृक संपत्ति पर बेटियों का बराबर अधिकार है? तो सुप्रीम कोर्ट ने। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि पैतृक संपत्ति पर बेटियों का बराबर का अधिकार होगा। हाल ही में तीनों सेनाओं के रक्षा उपकरण खरीद हेतु कितनी राशि मंजूर की गई है? तो 22,800 करोड़ रुपये। 22,800 करोड़ रुपये हाल ही में तीनों सेनाओं के रक्षा उपकरण खरीद हेतु राशि की मंजूरी दी गई है, 22,800 करोड़ रुपये।
कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग पुस्तक के लेखक कौन है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग पुस्तक के लेखक हैं। हाल ही में विस्फोटित सिनाबुंग ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। हाल ही में विस्फोटित सिनाबुंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। हाल ही में भारत ने मानव हाथी संघर्ष पर कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? सुरक्षा। हाल ही में भारत ने मानव हाथी संघर्ष पर सुरक्षा नामक पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में किस मशहूर शायर का निधन हो गया? राहत इंदौरी साहब का। हाल ही में राहत इंदौरी साहब जो कि मशहूर शायर थे, इनका निधन हो गया हाल ही में। पीपल कार्ड नामक फीचर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? गूगल द्वारा। पीपल कार्ड नामक फीचर गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये डालते एक नज़र गूगल पर। गूगल इसका फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ध्यान दीजिएगा क्या है? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 मेलो पार्क में। कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? एरिक स्मिथ। सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। चेयरमैन लैरी पेज और इसका मुख्यालय माउंट व्यू कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ करंट स्टडी पॉइंट शास्त्र पर टॉप 30 करंट अफेयर्स समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।